Hey everyone, this is Shweta Shalini again welcoming you all to Excellence Point। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमने कुछ ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे लॉन्च की है, यानी कि हम यहाँ कोई प्रमोशन करने नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एट द एंड ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। दैट मीन्स आप बहुत ही कम टाइम में, दैट मीन्स लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आप ज़्यादा अच्छी नॉलेज को ग्रैस्प कर सके। तो अभी आपने कुछ ग्रामर के पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट इज टेंसेस एंड अदर टॉपिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, और इसके अलावा मैंने कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स बताए थे जो कि ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको लेटर राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें कवर करा दी गई हैं। उसके अलावा मैंने आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ बेसिक रूल्स मेंशन किए थे। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभी तक का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला कह लो या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये आपकी एक ऐसी चीज़ है दैट मीन्स ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। कंपल्शन जिसको कहते हैं ना, तो ये वो कंपलसरी वाली चीज़ है। तो देखो अभी आपके सामने क्या लिखा है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हमारे एग्जाम्स में भाई इसका नाम आता है तो समझ में आ जाता है कि ये तो आएगा, कुछ ना आए लेकिन अनसीन पैसेज कैसे नहीं आएगा, ये कभी नहीं छूटता। तो हर बार पूछा जाने वाला ये अनसीन पैसेज हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो इस चीज़ से हमें परेशान नहीं होना है बिल्कुल। आज के सेशन में और आज की क्लास में हम जानेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से शॉर्ट टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम अपने अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से, दैट मीन्स इन अ वेरी करेक्ट मैनर, सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आ जाओ। Tips to solve English unseen passage quickly and correctly. Yes, here is the topic. What are those tips and tricks through which you can solve your unseen passage in a correct manner? चलो तो देखते हैं सारे टिप्स। टिप नंबर 1, टिप्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अनसीन पैसेज हमें मार्क्स अर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ हमारे मार्क्स का डिडक्शन नहीं होता है। और अभी आपको पता है कि ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड आने वाला है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमारे न्यू पैटर्न पे बेस्ड हमारा अनसीन पैसेज आने वाला है जो आपको MCQ के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो MCQ के फॉर्म में होगा। अभी हमें इसको सॉल्व करने के लिए तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, बस वो छोटी टिप्स और ट्रिक्स याद रखनी है जिससे आप बहुत ईजियर मैनर में और जल्दी से जल्दी उन पैसेज को सॉल्व कर लोगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, डू नॉट रीड दी पैसेज फर्स्ट। यस, जैसे ही पेपर मिलता है उठाया, पेन हाथ में है, पता है आपको कि आपको पेन चलानी नहीं है, लेकिन ध्यान लगा कर पैसेज बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। आपको पैसेज को रीड नहीं करना है। एट वेरी नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गो बैक टू द पैसेज टू फाइंड द आंसर्स। ओके, व्हाट इज हैपनिंग एट वेरी नेक्स्ट? होता क्या है हमारे साथ, पैसेज मिलता है तो हम पैसेज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको पैसेज को रीड नहीं करना है, क्योंकि वही हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। वहाँ हम पैसेज रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं और आंसर्स नहीं मिलते हैं। यही तो गलत ट्रिक है हमारी। हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है ध्यान से, और जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो अब पैसेज में वापस से जाओ। क्वेश्चन आपने नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ा, वापस से पैसेज में जाओ और तब ढूंढने की कोशिश करो आंसर क्या हो सकता है। आप बहुत केयरफुली, जस्ट एक रीडिंग लेनी है तो रीडिंग ले लो, लेकिन बहुत ध्यान से पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ना। रीडिंग लेने को मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट। पैसेज आपका किस बारे में है, क्या टॉपिक है उसका, इसलिए बस एक रीडिंग ले लो, पर बहुत ध्यान से पैसेज को नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसके बाद वापस से पैसेज पे जाओ। इट विल हेल्प यू टू फाइंड द आंसर्स। ओके, एट वेरी नेक्स्ट, द थर्ड पॉइंट, the answers are generally in a logical sequence. Look at very next point, that is second point. यहाँ ये answers आपके hints हैं, गद्दी point ये आपके hints होंगे। Okay, the answers are generally in a logical sequence. ये logical sequence आपको direct answer कहीं लिखा ही नहीं होगा कि जैसे मैंने पूछा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई भी एक इंग्लिश का चैप्टर है, उस इंग्लिश के चैप्टर से कोई एक एक्सट्रैक्ट उठा कर दिया है, वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको डायरेक्ट आंसर तो कभी नहीं मिलेगा।
नो, पैसेज में आपको कहीं लिखा नहीं होगा कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है। लॉजिकल वे में उसका आंसर होगा और वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसी को रीड करना है और वही आपका आंसर होने वाला है। तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, लॉजिकल वे में आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया होता है तो वही हमें ढूंढना है। ओके, 3 पॉइंट्स कवर कर लिए। नेक्स्ट, फोकस ओनली ऑन रेलेवेंट डिटेल्स। जो क्वेश्चन है उससे रिलेट करता हुआ अगर कहीं आंसर आपको दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करने की कोशिश करिए, और जो उस पूरे पैसेज में रिक्वायर्ड इम्पॉर्टेंट डिटेल या फिर क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ आपका कोई आंसर या कोई डिटेल दिख रहा है उस पर स्ट्रेस ले करिए, इन स्पाइट ऑफ लेइंग स्ट्रेस ऑन दी अदर लाइन्स। आपको वहाँ अपनी मेहनत और अपना टाइम दोनों ही वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे कि जो लाइन कहीं ना कहीं मैच कर रही है या फिर एज आई मेंशन्ड यू गाइस दैट इज़ रिलेवेंट हो, अगर आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से मिलता जुलता या फिर उसके लिए वो रीजनेबल आंसर है तो आप वहाँ पर स्ट्रेस ले करिए, अदरवाइज बिल्कुल वहाँ उस लाइन पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एट वेरी नेक्स्ट, योर पॉइंट नंबर 5, make sure that you understand the gist of the passage and do not get stuck on particular word। आपको उस पैसेज का एक जिस्ट, एक समरी पूरा समझ में आना चाहिए। एक वर्ड पे आपको स्ट्रेस ले नहीं करना, एक वर्ड पे आपको अपना फोकस नहीं बनाना। अगेन आई एम मेंशनिंग यू गाइज, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द पैसेज, दैट व्हाट द पैसेज वांट्स टू कन्वे यू, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दैट पैसेज वॉन्ट्स टू कन्वे, वो आपको ध्यान देना है, उसका जस्ट क्या निकल रहा है। एंड डू नॉट गेट स्टक ऑन पर्टिकुलर वर्ड, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड पे रुक नहीं जाना है। डोंट स्टक ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड। गॉट द पॉइंट? तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ये गलतियां नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी ईजियर फॉर यू ऑल टू सॉल्व द अनसीन पैसेज। चलो आज और नेक्स्ट 6th पॉइंट पर फोकस करते हैं। व्हाट इज मेंशनिंग, ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। अभी होता क्या है, वी डू हैव द क्वेश्चन, हमें पैसेज का कोई क्वेश्चन गिवन है, हम उसका आंसर क्या करते हैं, देखा ये लाइन थोड़ी सी रेलेवेंट लग रही है, मैच कर रही है, तो लाइक वी आर राइटिंग दैट सेम लाइन इन आवर आंसर, लाइक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू व्हाट, आपको अपने वर्ड्स में उस आंसर को लिखने की कोशिश करनी है। इट्स नॉट लाइक कि आंसर जो दिया है उसको पूरा का पूरा बदल देना है। नो, not like that, you have to write that same answer but try to write it in your own words। okay, got the point? चलो next point आते हैं। ये कहता क्या है, to find answers to the vocabulary based question। जब हमें vocabulary based question मिल जाते हैं उसका आंसर ढूंढने के लिए, like synonyms का, antonyms या फिर ऐसे questions का आंसर आपको ढूंढने के लिए क्या करना है, replace the word with the meaning। If you find that it is the same in meaning, the answer is correct। Look, when the question is about antonym or synonym, what do you have to go for? In the passage, try to find the answer which is similar to that word। Got the point? अभी एंटोनिम है, एंटोनिम का कोई वर्ड है या सिनोनिम का कोई वर्ड है, उस वर्ड को रिप्लेस करने वाला कोई दूसरा नेक्स्ट वर्ड जो कि सिमिलर होगा इस वर्ड के मीनिंग के। अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, आपको इसी वर्ड से रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड पैसेज में ढूंढना है। क्वेश्चन में आपका एक वर्ड गिवन है, इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्ड ढूंढना है, लेकिन वो आपके पैसेज में होगा। तो पैसेज में आप सिमिलर उसके ही एक वर्ड ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर वो मिल जाता है तो दैट मीन्स आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है, सही है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यस, लास्ट आता तो है पर लीस्ट नहीं है, यानी कि आपको इतने सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए पर ये लास्ट वाला है तो ऐसा नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सुनो क्या है, last but not the least, invert the paragraph instead of understanding the word to word meaning। invert the paragraph instead of understanding the word to word meaning। हमें पूरे पैराग्राफ की वर्ड टू वर्ड मीनिंग पर स्ट्रेस नहीं देना है, यानी कि पूरा पैसेज आप पढ़ रहे हो, उसका वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़े जा रहे हो, करे जा रहे हो। नो, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि पूरे के पूरे पैराग्राफ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्फोर्ट द पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड टू वर्ड। एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं समझनी है, एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं समझनी है, हमें
पूरे पैराग्राफ को जस्ट लाइक आपने एक रीडिंग मारी, वो रीडिंग कर देनी है। और ठीक है, आप रीड करोगे तो आपको अल्टीमेटली समझ में आने लगेगा कि दैट व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट, या फिर आपको ये पूरा पर्टिकुलर पैसेज किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। आई होप यू गाइज गॉट द पॉइंट। अगेन वापस से फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगेन मेंशनिंग यू ऑल, डू नॉट रीड दी पैसेज फर्स्ट। सबसे पहले पैसेज को पूरा ध्यान लगा के रीड करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। दिस विल डेफिनेटली मेक योर वेस्टेज ऑफ टाइम। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये बिल्कुल आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, जो कि हमने नहीं करना है। हमारा एग्ज़ाम का टाइम बहुत प्रीशियस है गाइस। आप बोर्ड के एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, और वहाँ आपको टाइम कंज्यूम करना है और आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है। और वो टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप बिल्कुल सही ट्रिक से और सही तरीके से किसी भी क्वेश्चन को टारगेट करोगे। इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट द अनसीन पैसेज, it's about every question from every subject. But if I'm telling something about the English, तो English में आपको बहुत सारे questions, और सारे questions बिल्कुल इसी मैनर में, इसी वे में करने हैं कि आपका उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए। बिकॉज ये राइटिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, रीडिंग सेक्शन भी उतना आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम किसी भी सेक्शन को ये नहीं कह सकते कि यहाँ हमारा टाइम बच जाएगा। ग्रामर में भी अगर आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो वो जल्दी हो जाएगा, पर मार्क माय वर्ड आपका राइटिंग सेक्शन बहुत टाइम नहीं लेगा अगर आपने एक प्रॉपर वे में, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ट्रिक से वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अभी एक दो चीज़ें और ध्यान दे लो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इस अनसीन पैसेज के टिप्स और ट्रिक्स को समझने के लिए व्हाट यू गाइज हैव टू डू, यू गाइज हैव टू सॉल्व द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उठा लो सैम्पल बुक इफ़ यू गाइज आर हैविंग, और अभी तो सभी के पास सैम्पल बुक्स होंगी, दिस इज सो श्योर। नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ पैसेजेस क्या करना है, आप गूगल कर लो, बहुत ज़्यादा आपको लगता है तो गूगल कर लो आप कुछ पैसेजेस, और फटाफट उसको सॉल्व करना शुरू करो। सैम्पल बुक के सारे हर टाइप के पैसेज उठाओ। देखो पैसेज तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, एक टाइप का पैसेज नहीं होता। तो अभी यू हैव डिस्कर्सिव पैसेज, फ्रैक्चुअल पैसेज, एक्चुअल पैसेज, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, किसी भी बुक का आपका कोई भी एक्सट्रैक्ट उठा के दे देगा वो भी पैसेज के फॉर्म में आ सकता है, हिस्टोरिकल पैसेज आ सकते हैं। तो वी हैव अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पैसेजेस। तो हमारे पास पैसेज के बहुत सारे टाइप्स हैं, हमें हर एक टाइप लगाना है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग कि एग्जाम में कौन से टाइप का पैसेज आने वाला है। अनसीन है, दैट मीन्स एक्चुअल में अनसीन है, हमें नहीं पता है कि वो कैसा होने वाला है, तो हम क्यों ये सोच कर बैठे कि ये वाला टाइप आएगा कि वो वाला टाइप। लेट्स सॉल्व एवरी टाइप, सारा का सारा सैम्पल टाइप प्रैक्टिस करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू, टाइम मैनेजमेंट। येस गाइस, टाइम मैनेजमेंट, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट आपका जितना अच्छा होगा, ट्राई टू डू वन थिंग, टेक अ स्टॉप वॉच या फिर अपने फ़ोन में टाइमर लगा लो और एक पैसेज सॉल्व करने बैठो और फटाफट वो टाइमर सेट करो कि आपने 10 मिनट का रखा है या 5 मिनट का रखा है, और जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे धीरे धीरे उस टाइमर का क्या है, टाइम पीरियड कम करते जाओ। टाइम पीरियड कम करते जाओगे तो क्या होगा कि एक पैसेज में आपने देखा यू आर टेकिंग अराउंड 10 मिनट्स, नेक्स्ट पैसेज में आपको 8 मिनट्स लगे, देन 5 मिनट्स। इन सच अ वे यू विल फाउंड अ काइंड ऑफ थिंग दैट इज व्हाट, flow, fluency and at the same time your speed, right? कि आपकी स्पीड कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। आई एम आस्किंग यू ऑल अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस हार्ड एंड प्रैक्टिस इन अ स्मार्टर वे इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं, ये स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। अभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, जस्ट 5 to 6 days आर लेफ्ट बिहाइंड एंड यू गाइज आर हैविंग योर फर्स्ट पेपर, दैट इज योर इंग्लिश। For the CBSE and ICSE ones, they do have also their English papers, but आप करोगे क्या, जो टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं हमने वो अपने लिए अपने ऊपर अप्लाई करके देखोगे। आप सारे बच्चे सैम्पल बुक्स उठाएंगे, सारे स्टूडेंट्स सैम्पल बुक्स उठाएंगे और फटाफट सारे सैम्पल क्वेश्चंस, दैट मीन्स अनसीन पैसेजेस लगाना शुरू करो, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दो और हर एक टाइप लगाओ। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और अभी नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्या
अब ये मत सोचो और भी कुछ मैम क्या लाएंगी, कुछ अलग से निकाल के लाएंगी, नहीं कुछ अलग से निकाल के नहीं लाएंगी मैम। जो भी आपके ग्रामर का टॉपिक होने वाला है, यानी कि रिमेनिंग अगर कुछ भी रह गया है तो हम सब कवर करेंगे अपने क्लासेस में, क्योंकि आपको पहले ही बताया था हम लोगों ने, वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन ऑफ इंग्लिश। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। विल मीट यू गाइज विद द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वन एंड ऑल।